हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक और नए वायरस के बारे में। देखिए, बहुत सारे वायरस डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले आया था कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस, उसके बाद आया था चांदीपुरा वायरस, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स क्या बंदरों से फैलता है? ऐसा नहीं है कि जिसका जो नाम हो वो चीज उसी से फैले, है ना। मंकी पॉक्स को हम एम पॉक्स भी कहते हैं। अफ्रीकी देशों से फैल रहा है मंकी पॉक्स, मतलब अफ्रीकी देशों में फैल रहा है मंकी पॉक्स, जैसे कि केन्या हो गया, युगांडा हो गया, कांगो हो गया। कई सारे केसेस सामने आए हैं मंकी पॉक्स के, और डर तो इस बात का है, क्या पता अफ्रीकी देशों से दुनिया भर में ना फैल जाए मंकी पॉक्स, है ना। तो आज हम इसी मंकी पॉक्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में मंकी पॉक्स है क्या, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसे किस तरीके से हम बचाव रख सकते हैं। मंकी पॉक्स एक चेचक जैसी बीमारी है। चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी है। अफ्रीकी देशों के बाद अचानक बड़े संक्रमण के बाद काफी केसेस आने लगे हैं, मतलब अचानक इतने सारे संक्रमण बढ़ गए हैं कि बहुत सारे केसेस आने लगे हैं। कांगो में लगभग 70% केस सामने आए हैं और उनमें से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में फैल रहा है मंकी पॉक्स, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एम पॉक्स भी कहते हैं। अगर आप मंकी पॉक्स नहीं समझ पाते हो तो कहीं कहीं जगह एम पॉक्स भी लिखा होता है। ये एक वायरल है, एक वायरस है। ये इसमें क्या होता है, जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स पे ये चिकत्ते होते हैं, बॉडी में लाल लाल से दाने पड़ते हैं, उसी तरीके से सेम टू सेम मंकी पॉक्स में भी वैसे ही चिकत्ते पड़ते हैं। और ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो जीनस फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब ये ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो जीनस फैमिली से बिलोंग करता है, जो चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए जिम्मेदार है। तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इसके जो लक्षण दिखने में ना करीबन 17 डेज तो लग जाते हैं, मतलब 17 दिनों के आसपास आपको इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। और इसमें इसको ठीक होते होते कम से कम 2 से लेकर 4 वीक तो लग ही सकता है, मतलब 2 से लेकर 4 सप्ताह का समय तो लग ही सकता है इसको प्रॉपर ठीक होने में। तो इसके क्या क्या लक्षण है? देखिए, सबसे पहले तो मंकी पॉक्स बुखार आएगा, इसमें आपको हाथ पैरों में दर्द रहेगा, थकान रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, लिम्फ नोड्स जो रहता है उसमें सूजन आ जाएगी और ठंड लगेगी, बुखार आएगा, बॉडी पेन होगा, आपको आलस रहेगा। तो ये मंकी पॉक्स के लक्षण है। अगर आपको भी ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो बिल्कुल भी आप देर ना करें और डॉक्टर को तुरंत दिखा के आए। और कभी कभी तो ये भी होता है, किसी इंसान को मंकी पॉक्स है, उसको बुखार भी है, सिर में दर्द है, बॉडी पेन है, लेकिन उसको लक्षण, उसको जो पॉक्स है, जो उसके दाने दाने से हैं, वो उसको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कभी कभी उसको ये दिखाई भी नहीं पड़ता कि उस पेशेंट को मंकी पॉक्स भी है। और इससे किस तरीके से हम बचाव रख सकते हैं? तो देखिए, आप संक्रमण है तो आप किसी भी पेशेंट को अगर मंकी पॉक्स है तो आप उससे दूरी बना के रखें। उसका हैंकी, टॉवल, उसका बिस्तर, उसका जो भी आपका पिलो है, उसका चद्दर है ओढ़ने का, वो चीजें आप यूज ना करें, मतलब संक्रमण व्यक्ति से आप दूर रहें। और माउथ वॉश का उपयोग करें, हमेशा अपने बॉडी की साफ सफाई रखें, वैक्सीन लगवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, मेडिसिन लें, एंटी बैक्टीरियल दवाई लें, एंटीवायरल दवाई खाइए, वैक्सीन लगवाइए। तो इस तरीके से आप मंकी पॉक्स से बच सकते हो। सबसे ज्यादा मेन होता है ना, वो होता है साफ सफाई। आप साफ सफाई रखिए, अपने घर की भी एज वेल एज अपनी बॉडी की भी। उसके बाद आता है कि देश में मंकी पॉक्स के अभी तक 99,176 केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 208 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो किसी भी वायरस को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। कोई भी वायरस हल्का नहीं होता। लापरवाही करी तो समझो गए, है ना। तो लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे बुखार भी आए तो भी आप एक बार डॉक्टर पे जाके चेक जरूर कराएं, क्योंकि आजकल छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। फिर इंडिया में अभी तक 30 केसेस आ चुके हैं। रिसेंट में केस आया है केरला में। रिसेंट में कहाँ केस आया है? रिसेंट में केस आया है केरला में। एक लेडीज है, उसको करीबन 38 इयर्स की है, उसको भी मंकी पॉक्स के लक्षण देखने को मिले हैं। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये बच्चों में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वायरस ना फैलता चला जा रहा है, तो ये बड़ों को भी होना शुरू हो गया है। तो कृपया करके सेफ रहिए, साफ सफाई रखिए, सुरक्षित रहिए और मंकी पॉक्स से बचे रहिए।